भजन संध्या का गांव मलरावन में आयोजन, और इस गांव के हर चेहरे पर जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, ये धर्म की देन है। कुल देवता की कृपा, कुल देवी की कृपा, ग्राम के देवता की कृपा और भगवान की कृपा जब गांव में उतरती है तो गांव के अंदर सामूहिक आनंद मिलता है। जय हो। और किसी गांव में पूरे गांव का जो सामूहिक आनंद है वो दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। जय हो। आप किसी भी गांव में यात्रा करें तो उसको तोलना है तो उस गांव को इस बात से तोले कि उस गांव के सभी लोग कितने धर्म में, एक जीव, एक आत्मा, एक मन और एक रस से उस आयोजन को पूरा करते हैं। उसी से उस गांव के धर्म का तोल होता है, मोल होता है। जय हो। और वही धर्म की पहचान, और उसी से आपकी आत्मा की पहचान होती है, और उसी गुण पे भगवान रीझते हैं। और जब ऐसा गुण और ऐसा भाव कोई गांव में पैदा होता है तो दुनिया का हर गुरु प्रसन्न हो जाता है। जय हो। क्योंकि गुरु नाम किसी का भी हो सकता है। गुरु किसी जाति से जुड़े हुए नहीं है। वो चाहे नानक देव हो, वो कबीर हो, वो सूरदास हो, या वो गुरु दत्तात्रेय दत्त हो, या जितने भी, जैसे गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से लगा करके। बहुत बहुत तत्वों में उन्होंने गुरु के तत्व को खोजा। तो अपने को खोजने की आदत होना चाहिए। गुरु तो आपको जहां रहते हैं वहीं पर मिल जाते हैं। जिन खोजा तिन पाइया। जो खोजते हैं, जैसे जल को जो खोजते हैं, प्यास लगे तो पानी उसे कहीं न कहीं उस प्यास में मिल जाता है और प्यास बुझ जाती है। उसी प्रकार से किसी को भी जब आपको गुरु मानने का मन करे और खोज हो तो भगवान कहीं से न कहीं से आपको गुरु भेज ही देता है, किसी न किसी रूप में। और ये हमेशा मानना कि किसी की चमड़ी का नाम गुरु नहीं है। जय हो। और किसी की चमड़ी और शरीर को देख करके गुरु मानते हैं तब तक आप अज्ञान में हैं और अंधेरे में, जैसे कोई चीज दिखाई नहीं देती है। और जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान दिखाई नहीं देता है। और जिस दिन ज्ञान हो जाता है उस दिन गुरु की पहचान किसी चमड़ी और वस्त्र से नहीं होती है। गुरु के ज्ञान और अपने को उस ज्ञान को लेने से गुरु की महिमा बढ़ती है। जय हो। गुरु की महिमा गुरु को मानने से बनती है और भगवान की कृपा गुरु को मानने से बनती है। जय हो। ये आपस में शर्त है भगवान की और गुरु की। कोई भी यदि इस कृपा को लेना चाहता है तो निश्चित रूप से वो कृपा हमेशा से, भगवान भी इस धरती पर जब जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग में भगवान के जितने अवतार हैं उन सब अवतारों में गुरुजनों की बहुत महिमा है। जय हो। बहुत बहुत महिमा है और हमेशा रहेगी। गुरुजनों की महिमा हमेशा से और हमेशा से रहेगी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि गुरु के ज्ञान को धारण करके
आज गंगा दशमी के इस पावन उत्सव में भजन की गंगा लेकर के श्री करण सिंह जी आपके बीच में गंगा दशमी जो गंगा के बीच में ऋषि में देखने को में भी दे हैं, प्रयागराज इलाहाबाद में भी देख लेते हैं, गंगा सागर में भी उनको दे रहे हैं, पर गंगोत में देखना चाहिए, गोमुख देखना चाहिए जहाँ गंगा प्रकट हो है उस गोमुख में। और इस भजन की गंगा के मूल में कोई विराजमान है तो वो निश्चित रूप से गुरुजनों की कृपा ही है, जिससे आज आपको भगवान की कृपा, श्री देव नारायण जी की कृपा, भूना जी की कृपा, सतवंती साधु माता की कृपा और उनका आनंद और उस भजन की गंगा में डुबकी लगा करके आप सबको मन की निर्मलता और आत्मा का निर्मल तब प्राप्त होती है। मन है गंगा में डुबकी लगा करके लगा है कि मैंने गंगा नहाया, अब मेरे को कहीं नहाने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन गंगा नहा लिया। ऐसे भजन की गंगा में जब श्री करण सिंह जी के भजन की गंगा में डुबकी लगा लेते हैं तो ये लग जाता है कि अब तो गंगा नहा लिए, अब और किसी से नहाने की कोई जरूरत नहीं। जय हो। भजन की गंगा उसमें है जिसमें कोई गुरु की गंगोत्री से धारा निकलती है और वो धारा गंगा के सागर में जाकर के मिलती है और सागर में मिल करके फिर गंगा गंगा भी नहीं रहती है, वो केवल सागर रह जाती है। वो नसीब यदि किसी को प्राप्त है तो वो निश्चित रूप से खापा के श्री करण सिंह जी गुर्जर को मैं बरसों से पहचानता हूँ। आज गंगा दशमी के केवल इस दिन की बात नहीं, मेरे जीवन में कई भाई को देखा है। निश्चित है जिस बोलने से अधिक सुनने का बहुत प्रयास है और बहुत भावना है और बोलने से अधिक सुनने पर जोर देता है, और सुनने की जिस दिन आदत पड़ जाए उस दिन संसार में कोई समस्या नहीं रहेगी। और इस हमेशा सुनने की बात को मानने वाला हूँ, ज्ञान को भजन करता हूँ, पर निश्चित रूप से समाज को जिस संदेश और जिस भावना से संदेश भजन के माध्यम से जाना चाहिए और जिस भाव से जाना चाहिए, और समाज को जब जिस चीज होती है और समाज को उस चीज का वो चीज जब प्राप्त हो जाती है तो उसी से भगवान राजी होता है, जिसमें समाज का कल्याण हो और किसी एक समाज का कल्याण नहीं से होता है। ये नाम ने गाया, ये तुलसी ने गाया, ये मीरा ने गाया, ये तुकाराम ने गाया, ये नरसिंह मेहता ने गाया और अनेक अनेक भक्तों ने इन भजनों को गा करके अपने आप का तो उद्धार किया, लेकिन लोक कल्याण भी किया। और भगवान यदि कहीं प्रसन्न होता है तो उसी से प्रसन्न होता है जिस माध्यम से जन कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है। उस सुंदर दुनिया को उतना ही तरीके से और सुंदर भावना से बनाया जाता है, और तन से अधिक मन को सुंदर बनाया जाता है। तो तन से अधिक मन को सुंदर बनाने कोई जिसमें लोग झूमते हैं, नाच उठते हैं, तो गंगा है। और गंगा दशमी जिस पर्व में रामवन में श्री राम प्राण के 1 वर्ष पूर्ण होने के इस महोत्सव के उपलक्ष्य में इस ज्ञान की गंगा का जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद है से आप इस पर जुड़े हुए हैं। अन्यथा तो कई ऐसे मार्ग लेते हैं जिसमें धन बिगाड़े हैं, तन भी बिगाड़ लेते हैं, पर मन को भी बिगाड़ लेते हैं। और इस प्रकार से धन और तन और उसके बाद में मन भी ऐसा बिगाड़ लेते हैं कि वो इस जन्म को ही खराब है, आगे आने वाले जन्म को भी खराब कर देता है और जन्म जन्म बिगाड़ लेते हैं। लेकिन जो भजन की गंगा में डुबकी लगाएंगे उनका ये जन्म तो सुधरेगा, पर उसके आगे भी कई जन्म तक सुधर जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से कलयुग केवल नाम आधारा सुमर पारा, ये शताब्दी पहले से जो है हमारे देश के संत लोग, महापुरुष लोग गा गए हैं। और इसीलिए कहा कलयुग में कोई आधार पकड़ो। जैसे आज सरकार बिना आधार कार्ड के आप छोटा काम भी कोई सरकार का या बैंक का नहीं कर सकते, उसी प्रकार से यदि कोई जीवन का आधार है तो वो भजन और सुमिरन ही है। और उसी से हम भगवान को नजदीक पहुंच सकते हैं। हम संसार में रहते हुए भगवान जो हम सबके हृदय में आत्मा में विराजमान है, उस भगवान तक कोई पहुंचने का माध्यम है तो वो भजन की गंगा है। गंगा और गंगा शब्द ही
ऐसा एक शब्द है, दुनिया का सबसे महान शब्द है ये, जो भगवान के शिव के शीश पर शोभा देता है और भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में शोभा देता है। और विष्णु पदी कहलाती है, भगवान के विष्णु के श्री नारायण के चरण से गंगा प्रकट होती है और भगवान शिव जिसे मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि ने भी सबसे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावई नर पावई भव था। भव सागर अपार सागर है और इसका कोई थाग है तो बस ऐसे किसी भजन संध्या में आकर के बैठ जाते हैं और आप झूम उठते हैं तो संसार रूपी सागर में कोई थाग मिलता है। नहीं तो संसार में इस कोने से उस कोने तक रोज घूमो, रोज यात्रा करो, कोई थाग मिलने वाला संसार का ना तो कोई थाग पाया, इसके जीवन का भी थाग नहीं पाया है और आप किसी के भी जीवन का थाग भी नहीं पाओगे। केवल भजन में थाग पाया जाता है और भजन में भगवान का थाग पाया जाता है। और जिसको शिव शीश पर धारण करते हैं उसको आप हृदय पर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में पहुंच